Hello everyone, welcome to our channel Sadhguru Excellence Academy. So this is our second video of mathematical logic. आज हम ये देखने वाले हैं कि 1.2 सॉल्व करने से पहले कौन कौन से टॉपिक्स हमें जानना ज़रूरी है. तो बिफोर सॉल्विंग 1.2 these are few topics you must know. सबसे पहले स्टेटमेंट पैटर्न एंड हाउ टू प्रिपेयर इट्स ट्रुथ टेबल. आप ट्रुथ वैल्यूज कैसे निकालोगे कोई स्टेटमेंट पैटर्न का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टेटमेंट पैटर्न. स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है. डिफरेंट स्टेटमेंट्स जब अलग अलग कनेक्टिव्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल P एंड Q दीज आर टू स्टेटमेंट्स, लेकिन इनको कनेक्ट किसने किया है, दिस इज और. तो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न बन गया. साथ में नेगेशन ऑफ P एंड Q, यहां पे देखो नेगेशन ऑफ P मतलब P का नेगेटिव पार्ट, सो नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो ये टोटल बन गया हमारा एक अलग सा स्टेटमेंट पैटर्न. यहां पे P इंप्लाइज Q एंड R, यहां पे तीन स्टेटमेंट्स है P, Q एंड R, ये कनेक्टिव से कनेक्टेड है, तो ये ऑल टुगेदर मेक्स अ स्टेटमेंट पैटर्न. तो आपको समझा स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है. डिफरेंट स्टेटमेंट्स कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव्स के थ्रू और इनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न. अब हमें ये पता था कि P एंड Q, P और Q, P इंप्लाइज Q एंड P डबल इंप्लीकेशन Q, इनका ट्रुथ वैल्यूज तो हमने निकाल लिया था यूजिंग ट्रुथ टेबल. लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था. लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो हम क्या करेंगे. ऐसा कुछ आएगा तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो यहां पे हम वो चीजें देखेंगे. उसके पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा. देखो अब मैंने लिखा है नोट स्टार, यहां पे स्टार. प्रायोरिटी क्या होता है ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करने से पहले. आपको ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करने से पहले क्या लिखना होगा, P, Q, देन व्हाट आफ्टर दैट. आफ्टर दैट अगर कोई नेगेशन पार्ट है तो नेगेशन पार्ट का हमें ट्रुथ वैल्यूज लिखने होंगे. उसके बाद और फिर एंड, पहले एंड और फिर और नहीं लिख सकते, पहले और फिर एंड. उसके बाद इंप्लीकेशन देन डबल इंप्लीकेशन. सो दिस इज द प्रायोरिटी. आपको माइंड में हमेशा रखना है, कभी भी इंटरचेंज नहीं करना है. ऑलराइट, चलो हम लोग देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न का. फॉर एग्जांपल यहां पे है नेगेशन ऑफ P एंड Q. ऑलराइट, इसका हमें ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले P लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद Q, हमें सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं. उसके बाद प्रायोरिटी सेज नेगेशन पार्ट मस्ट कम हियर. सो नेगेशन ऑफ P, इसका वैल्यू पता होगा तो ही ना हम नेगेशन ऑफ P एंड Q का वैल्यू निकाल सकते हैं. यस उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड Q. ऑलराइट, P, Q, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P एंड Q. ओके, हमेशा याद रखना कितने कॉलम्स बनेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा. ये हमें बहुत ही आसान है पता करना. आपको मैं बताता हूं. यहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, P एंड Q, दो. सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स. ऑलराइट, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, P एंड Q. सो 2 प्लस कनेक्टिव्स 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. वेरी इजी. सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स गिव्स अस द नंबर ऑफ कॉलम्स. यहां पे देखो 4 कॉलम बना, 1 2 3 4. अब हमारे पास सिर्फ 2 स्टेटमेंट है, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज नेगेशन ऑफ P. नेगेशन सेज अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, देन ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ट्रू. उसके बाद नेगेशन ऑफ P मतलब ये एंड Q, फिर इसके साथ एंड, ये कनेक्टिव है तो पहले इसको कंसीडर करेंगे फिर इसको. तो एंड सेज, एंड कंजंक्शन क्या बोलता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी हमें ये पार्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स.
तो यहाँ पे ये दोनों, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स है ऑब्वियसली फॉल्स, ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स। सो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल ऑफ एनी स्टेटमेंट पैटर्न। आई होप आपको समझ में। स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये प्रायोरिटी, देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट, हमें कॉलम्स कितने बनाने हैं, एंड दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अभी हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न। सपोज वी हैव P implies Q and R, so we have 3 statements over here। तो कितने हमारे यहां पे कॉलम्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, तो 1 2 3 स्टेटमेंट प्लस 1 and 2 कनेक्टिव्स इक्वल्स टू 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स आप प्रिपेयर कर लो, एक होगा P का, देन दूसरा Q का, तीसरा R का। देन वी नीड, यहां पे देखो और तो है नहीं तो और यहां पे नहीं, बट एंड है तो Q and R, so Q and R। then we have implication, so P implies Q and R, P implies Q and R, like this। ऐसे हमें प्रिपेयर करना है। देखो 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमें मिल गए। ओके, यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि एज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इंक्रीजेस, आपने प्रोबेबिलिटी में पहले देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने इंक्रीज होंगे 2 raised to दैट नंबर ऑफ स्टेटमेंट, वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेगा कि हमें कितने ट्रू वैल्यू कितने फॉल्स वैल्यूज लेने हैं। ओके, कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 raised to 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो इट इज 2 into 2 into 2 दैट इज 8 में से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। ओके, आफ्टर दैट यहां पे 2 स्टेटमेंट, राइट, 2 स्टेटमेंट बचा, तो अब क्या करेंगे 2 raised to 2, तो टोटल 4 आएंगे, 4 में से आधा आधा, सो 2 ट्रू 2 फॉल्स, देन 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर सिंगल स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऑलराइट, अब Q and R, दिस इज कंजंक्शन, राइट, एंड ये बोलता है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू वैल्यू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे Q और R का ही हमें देखना है, P यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे। सो Q and R ये ट्रू होगा क्योंकि बिकॉज दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू। ये फॉल्स होगा क्योंकि एक फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ऑलराइट, अभी हमें इंप्लीकेशन पे देखना है, P implies Q। इंप्लीकेशन सेज, इंप्लीकेशन क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए और दूसरा फॉल्स, तो हमें फॉल्स मिलता है, अदरवाइज सब ट्रू मिलेंगे। ध्यान से सुनो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, लाइक दिस, ट्रू एंड फॉल्स, इनके बीच में अगर इंप्लीकेशन है देन इट विल बी इक्वल्स टू फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, राइट। तो हम देखते हैं P implies Q and R, मीन्स इसका और इसका, P and Q and R, तो ट्रू 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 होगा बिकॉज ये फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, बिकॉज पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। सो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल ऑफ एनी स्टेटमेंट पैटर्न। कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न का अगर हम ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऐसा ट्रूथ वैल्यूज मिल जाता है वो स्टेटमेंट पैटर्न का। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, सपोज मैंने बोला कि Q and R equals to P implies Q and R, like this, Q and R is logically equivalent to P implies Q and R, बट आप यहां पे नोटिस करो Q and R का जो ट्रूथ टेबल है वो P implies Q and R से मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये देखो ये मिसमैच हो गया, यहाँ पे मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम कॉलम 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, कॉलम 4 एंड 5 आर नॉट इक्वल, राइट, मैच नहीं कर रहे हैं, आर नॉट मैचिंग, सो दैट्स व्हाई दिस इज लॉजिकली नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। अगर ये दोनों
का ट्रुथ टेबल हमें सेम मिलता तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस थे, बट नहीं है, तो इसलिए लॉजिकली इक्विवेलेंस नहीं है। हम चेक करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। हमने कंसिडर किया P implies Q is logically equivalent to negation of P और Q। इसका ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करके हमें इसको प्रूव करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 1 2, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 1 2 3, तो हमें टोटल कितने मिल गए 5। सो 5 कॉलम्स हमें प्रिपेयर करना होगा। 2 स्टेटमेंट है P एंड Q। आफ्टर दिस नेगेशन शुड कम, तो यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से नेगेशन लिखा, नेगेशन ऑफ P, देन और, तो और लिखा, देन एंड तो है नहीं, देन इम्प्लीकेशन। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आफ्टर दिस नेगेशन ऑफ P मींस P का जो भी ट्रूथ टेबल है ट्रूथ वैल्यूज का उल्टा, सो ट्रू का फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। और सेज डिसजंक्शन सेज कि दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब ट्रू होता है। तो यहां पे ट्रू फॉल्स, ये देखो ये है नेगेशन ऑफ F, तो यहां पे नेगेशन ऑफ P का हम देखेंगे नेगेशन ऑफ P और Q, सो फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। ऑलराइट, नाउ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन सेज पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। ओके, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, देन इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी ट्रू। सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। फ्रॉम द अबव टेबल हमने ये ऑब्जर्व किया कि कॉलम नंबर 4 इक्वल्स टू column number 5. It means negation of P, or you can say P implies Q, पहले लिख दो, is logically equivalent to negation of P और Q। ऐसे हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपको इसी तरह ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करके उनके ट्रूथ वैल्यूज को कंपेयर करके बताना है कि ये ट्रू है, आई मीन वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे What is tautology? Tautology denoted by T। Tautology होता क्या है, अगर if यहां पे मैंने लिखा है all values T, right, इसका मतलब है कि लास्ट में if you are preparing truth table of any statement pattern, कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न का अगर आप ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कर रहे हो और उसका सारा ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आए, सिर्फ ट्रू आना चाहिए, लाइक ऐसे ट्रू 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 ट्रू, तो इसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी एंड इट इज डिनोटेड बाय टी, स्मॉल टी। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन्होंने बोला है कि चेक करो वेदर इट इज टॉटोलॉजी और नॉट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर वो स्टेटमेंट पैटर्न का सारा ट्रूथ वैल्यूज टी आया, देन इट इज टॉटोलॉजी। इजी टू अंडरस्टैंड, नो नीड टू गो फॉर एनी अदर एग्जांपल। ओके, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन सेज कि सब फॉल्स आए, सब 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 फॉल्स होना चाहिए। अगर सारे फॉल्स हो गए, कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न के सारे वैल्यूज, सारे ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने पे सारे वैल्यूज फॉल्स आते हैं, तो क्या होगा, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये भी इजी है, आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे। कंटिंजेंसी सेज मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब जैसे हमें मिला था ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये मिक्स्ड है। देखो, ना ही टोटल ट्रू है ना ही पूरा फॉल्स है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, राइट। सो इट इज नथिंग बट द कंटिंजेंसी। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा वेदर इट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। याद रखना, टॉटोलॉजी का नेगेशन, स्मॉल टी का नेगेशन हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, या कॉन्ट्राडिक्शन का नेगेशन हमेशा टॉटोलॉजी होता है। नेगेशन मीन्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, नेगेशन मीन्स उसका नेगेटिव, राइट। तो ये लेक्चर में बस इतना ही। सॉल्व करो एक्सरसाइज 1.2। एनी डाउट्स, अगर कोई भी डाउट आता है, सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, यू विल गेट द रिप्लाई। ओके, थैंक यू।